प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 98वें संस्करण में भारत की महान सांस्कृतिक विरासत कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार का जिक्र किया। यह अवार्ड दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी में प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्राप्त विजेताओं को बधाई भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कलाकार आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और संगीत को इसी तरह लोकप्रिय बनाते रहें। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई बधाई और शुभकामनाओं पर हर्ष व्यक्त करते हुए देश की जानी मानी नृत्यांगना संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन डॉक्टर संध्या पुरेचा ने कहा कि ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो दिए गए हैं साधना, तपस्या और परिश्रम का फल है और इससे कलाकारों को काफी प्रोत्साहन और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। संगीत नाटक अकेडमी देश में संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी है और ये प्रदर्शन कला का शीर्ष निकाय भी है। और आज हमारे साथ संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन संध्या पुरेचा जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्ते जी, नमस्ते। अनुगृहीतो अस्मि वंदनाः। मैम 15 फरवरी 2023 को संगीत नाटक अकेडमी में बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किए गए, जो कि ऐसे युवाओं को दिए गए जो हमारी कला संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे युवाओं को एक नया मंच भी मिला। इन पुरस्कारों की अध्यक्षता खुद आपने की। कितना बड़ा क्षण था ये आपके लिए और ये युवा पुरस्कार किस तरह से सहायक होंगे नए युवाओं को नए अवसर देने के लिए? हमारी भारतीय संस्कृति में साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि साहित्य संगीत और कला के बिना अगर मनुष्य है तो वो पशु समान है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कही गई है, बस उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिलवाए थे उन्होंने सबसे पहले प्रण ये था कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये विरासत पर हम गर्व करना हमारी नई युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं और यही कलाएं जो आत्मसात करके युवा शक्ति अपने कलाओं को प्रोत्साहित करके अपनी कलाओं को आगे ले जा रही है और उनको प्रोत्साहन मिले, इसलिए बहुत सालों से ये बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी में शुरू किए गए हैं। मैम, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार जो है कहीं ना कहीं जो लुप्त हो रही कलाएं हैं उनको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास ये पुरस्कार कर सकते हैं, बहुत उसमें मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो युवा हैं उनके लिए एक बेहतरीन मंच भी हो सकता है ये। हाँ, मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और युवा शक्ति को पहचान के उनकी कलाओं को, मतलब वो तो इकोनॉमी के बारे में या तो बहुत सारी अलग अलग डिजिटल इंडिया के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, साथ साथ इन कलाकारों को जब प्रोत्साहित किया तो कला, संगीत और लोक संगीत और लोक नृत्य को बहुत ही बढ़ावा मिला है। बहुत ही भाव विभोर हैं सभी आर्टिस्ट और सभी युवा कलाकार की उनकी चिंतन मनन और उन्होंने जो अपनी साधना की और उस साधना का अपने अपने क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करके जो उनको सराहा गया, वो भी अपने प्रधानमंत्री जब अपनी मन की बात में ये बात कहते हैं तो उनकी छाती गज गज फूल उठी है और वो आनंद से उत्साहित हो के और अच्छा काम करने की और प्रोत्साहित हो उठे हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं का ये मैसेज, युवाओं को जो ये मैसेज गया है कि कलाओं की और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाते रहिए। मुझे इतने मैसेजेस और इतने कॉल्स आए हैं कि आप हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल उन्हें शुक्रिया और उनका आभार प्रदर्शित करिए कि उन्होंने कलाकारों को इतना मान देकर मन की बात में उनका उल्लेख किया है। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच।
रंगमंच में जुड़ा हुआ हूँ लगभग मेरी आज 22 वर्ष और मैं बुंदेलखंड अंचल में लगातार काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर जितनी क्षेत्रीय शैलियाँ विशेष रूप से मेरा काम बुंदेली स्वाद पर है और मैं अपने नाटकों में विशेष रूप से बुंदेली स्वाद और संस्कृत रंगमंच में नाट्य शास्त्र के लेकर काम करता हूँ। इसके साथ मैं राजा मानसिंह विश्वविद्यालय में थिएटर डिपार्टमेंट थिएटर की रिकॉर्डिंग और लगभग मैं अभी तक